गुड मॉर्निंग बेटा। भा देखो, ये पार्ट है भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियाँ। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिया? कोटा, जयपुर, अलवर एवं मेवाड़ शैली। 4 शैलियाँ हैं इसमें। कोटा, जयपुर, अलवर और मेवाड़ शैलियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? तो किस शासक के समय में? जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय। पहले का ए सही है। पहले का ए सही है। दिया है, जोधपुर के सवाई मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। वास्तव में नाथ संप्रदाय संबंधी पेंटिंग्स मेवाड़ कला की एक उपशाखा है। नाथ समुदाय संबंधी चित्रकला राजा राज सिंह के समय में फूली फली अर्थात विकसित, जबकि इस कला को बढ़ाने का सर्वाधिक योगदान जयसिंह तथा अमर सिंह को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, पट्टचित्र राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक है? नाथ द्वारा शैली। दूसरे का बी सही है। पट्टचित्र नाथ द्वारा शैली। ठीक है, पट्टचित्र राजस्थान की नाथ द्वारा शैली में अधिक बने थे। इस उपशैली का उद्भव विकास श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित किए जाने के अंतर हुआ। इस शैली की सबसे बड़ी देन पिछवई चित्रण है। भगवान श्रीनाथ जी के रूप में सज्जा हेतु मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे लगाए जाने वाले पट्टचित्र को कलात्मकता के कारण ये पिछवई बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में पिछवई किसके लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा के लिए। तीसरे का बी सही है, नाथ द्वारा। राजस्थान में पिछवई नाथ द्वारा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान का है। चौथे का ए सही है। 5वां, पिछवई किसके लिए चित्रित हुआ है? मंदिर के लिए। 5वें का ए सही है। पिछवई किसके लिए चित्रित हुआ? मंदिर के लिए। महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह 1781-1820 के समय में किस शैली में कार्य किया? कोटा शैली में। छठे का बी सही है। 1771 से 1820 में एनसीईआरटी के अनुसार 1770 से 1819 में कोटा के नरेश उमेश सिंह के काल में इस समय कोटा शैली के शिकार चित्रण की अधिकता देखने को मिलती थी। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झाला जी की हवेली में। 7 का ए सही है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोटा शैली के भित्ति चित्र राजमहल तथा देवता जी की हवेली में भी देखने को मिलते हैं। राजस्थानी शैली के लघु चित्र कागज की मोटी तय वसली पर बनाए जाते हैं। कोटा शैली के पुष्टि मार्ग तथा कथा प्रसंगों को अधिकांश रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकारों ने चिन्हित किया था। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध है पशुओं का शिकार। 8वें का बी सही, पशुओं का शिकार। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट शिकार के दृश्य है, जिसमें कलाकारों ने दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्यों को चित्रित किया है। साथ ही पशुओं के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। इन पशुओं पर शेर, चीतों, सुअर, अन्य जानवर प्रमुख थे। हाथियों की लड़ाई का चित्र कोटा शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत प्रयोग हुआ है। शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किया है? कोटा शैली में। 9 का डी सही है। कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? हाथियों की लड़ाई। 10वें का ए सही है। राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट क्या है? पशु। 11 का ए। इस कोटा स्कूल की प्रमुखता विशेषता क्या है? शिकार दृश्य। 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन असंबद्ध है? कोटा शैली। आगरा शैली, दिल्ली शैली और लखनऊ शैली अलग है। प्रस्तुत विकल्पों से कोटा शैली चित्रकला की एक शैली जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला से है, जबकि लखनऊ शैली शैली आगरा शैली तथा आधुनिक चित्रकला की शैली है। बूंदी, कोटा, झालवाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती है? हड़ौती के अंतर्गत है। बूंदी, कोटा, झालवाड़। 14 का बी सही है।
बूंदी कोटा, बूंदी कोटा झाड़वाल शैली या हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, जयपुर शैली और सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? मुगल शैली। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? मुगल शैली का है। 15 का सी सही है। जयपुर चित्रकला पर मुगलों का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है कि खासकर जहांगीर और शाहजहां के कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। स्त्रियों के वस्त्रों के चित्रण पर मुगल पहनावे की छाप दिखाई देती है। चित्रों की कलाई मुगल चित्रों के सामने काले रंग का काली स्याही से की गई है। सवाई जयसिंह ने अपने राज चिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साजो सामान आदि का सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया। सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना यह चित्रकार चित्रों के निर्माण में करते थे भी ये एक है। इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद साहिब राम थे। साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय के प्रभावशाली चित्रकार थे। जयपुर शैली ढूंढर शैली के नाम से भी जानी जाती थी। जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में तैयार की गई पांडुलिपि सरस ग्रंथ, जिसमें कृष्ण विषयक चित्र 29 पृष्ठों पर अंकित किया है। सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने निर्देशन में इसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण कराया। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जयपुर में। 16 का डी सही है। राजस्थान किस शैली में कला शैली के जहांगीर शाहजहां का कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई? जयपुर शैली में। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार थे? जयपुर शैली के। 17 का डी सही है। निहाल चंद कलाकार किस शैली का था? राजस्थानी शैली का। निहाल चंद कलाकार किस शैली का था? राजस्थानी शैली का था। 18 का डी सही है। निहाल चंद राजस्थानी चित्र शैली की किशनगढ़ शैली से संबंधित था। निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन नगर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित थे? अपभ्रंश शैली से। 19 का डी सही है। राजस्थानी शैली अपभ्रंश शैली से प्रभावित थी। राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में 8वीं से 10वीं शताब्दी के तत्कालीन राजस्थानी गुजरता कहलाने वाले दक्षिणी पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी चित्रकारों का उद्भव विकास हुआ। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? अपभ्रंश शैली। 20 का सी है, अपभ्रंश शैली। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी का। राजस्थानी पहाड़ी से राजपूत शैली, राजस्थानी पहाड़ी। 21 का सी सही है। राजपूत शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर आनंद कुमार कटिल स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में वर्ष 1916 में प्रस्तुत किया था। राजपूत कला का विषय राजपूताना और था राजस्थान और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित माना है। उन्होंने पहाड़ी में विभक्त किया है, राजस्थानी और पहाड़ी में विभक्त किया है। जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसौली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? A.K. कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। 22 का सी सही है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत कैटिस कुमार स्वामी। 23 का सी सही है। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मुगल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र से। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों के किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत शैली के। जिस चित्र शैली का विकास पंजाब, जम्मू, सिंधु नदी के सहायक नदियों के आसपास क्षेत्रों में हुआ, उस पहाड़ी लघु चित्र शैली का नाम पहाड़ी लघु चित्र शैली से जाना जाता है। यह शैली गुजरात लघु चित्र शैली, औरंगजेब कालीन मुगल शैली 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजधानी शैली का मिश्रित रूप मानी जाती है। चूंकि राजस्थान के राजा अधिकतर राजपूत इसलिए राजस्थानी शैली को राजपूत शैली भी कहा जाता है। राजपूत चित्रों में कांगड़ा शैली के चित्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? हिंदू शैली। 25 का सी सही है।
राजपूत शैली का राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी चित्रकला में साहित्य पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। इस आंदोलन के कारण राजस्थानी कला में काव्यात्मक अभिव्यक्ति, नवीन सुमधुर कल्पना, भावुकता और रहस्यमयता का समावेश हुआ है। काल खंडेलवाला ने 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। खंडालवाला ने 17वीं से 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला स्वर्ण का माना है। ठीक है। बेटा 17वीं शताब्दी में राजपूत चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला नवीन दिशा में अग्रसर हुई है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में इस शैली के चित्रों का मानव भाव निर्माण की निर्विजिता आने लगी है। राजपूत शैली के चित्रों को क्वेश्चन नंबर 26, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से जाना जाता है, राजस्थानी और हिंदू शैली। 26 का ए सही, राजस्थानी और हिंदू शैली। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 16वीं से शताब्दी ईस्वी में। 27 का बी सही है। राजपूत पेंटिंग का समय क्या था? क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे क्या? राधा कृष्ण। 29 का सी सही। राजस्थानी चित्रकला पसंदीदा विषय राधा कृष्ण चित्रण थे। राजस्थानी चित्रकारों के विषयों की रचनाओं पर आधारित चित्र बनाए गए, जिनमें नायिका भेद प्रमुखता दी गई है। वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण इन चित्र नायक नायिका साधारण पुरुष तथा स्त्री न होकर कृष्ण और राधा है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस चित्र शैली का है? अलवर शैली का है। 30 का डी, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का? अलवर शैली का। ठीक है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली से प्राप्त होता है। महाराजा मंगल सिंह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद उदयराम अलवर शैली ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है। नानक राम, बुद्धराम, जगन्नाथ, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपोलिया आदि अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बुद्धराम राजगढ़ किले के शीश महल तथा अलवर किराज खाने के दरोगा थे, जो पशु पक्षियों के चित्रांकन के लिए भी दक्ष थे। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बीकानेर। 31 का बी सही है, सी सही है। 31 का सी सही है। राजस्थानी चित्रकला शैली की उपशाखा बीकानेर शैली के उद्भव का काल निर्धारण तो निश्चित नहीं हो पाया, परंतु संभव है 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताओं को दिया जाता है। चित्रों के में सुनहरे रंग के अत्यधिक प्रयोग से बीकानेर शैली के पर दक्षिण का बीजापुर शैली का भाव स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। मारवाड़ के शासक राव जोधा के द्वितीय पुत्र बीकाजी द्वारा 1448 में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। यह क्षेत्र महाभारत काल में जंगम देश के नाम से जाना जाता था। इनमें से असबंध कौन है? बूंदी, किशनगढ़, जयपुर, आगरा शैली असबंध है। 32 का डी सही है। बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि चित्रकला आगरा शैली का अस्तित्व नहीं है। ढूंढाड़ शैली के नाम कौन से चित्रकला जानी जाती है? जयपुर शैली। 33 का सी से। ढूंढाड़ शैली के नाम पर जयपुर शैली जानी जाती है। ढूंढाड़ शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावत शैली, अनियारी आदि का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में जयपुर, अलवर तथा अधिकांश मांग ढूंढाड़ नाम से भी जाना जाता था। उदयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु क्या थी? बिहारी सतसई वस्तु रही है। 34 का ए सही है, बिहारी सतसई। जयपुर चित्रकारों के प्रिय वस्तु में राज दरबार, कृष्ण चरित्र, बारहमासा, बिहारी सतसई, विभिन्न देवी देवताओं की छवियों तथा साधु संतों का जीवन और स्त्री सौंदर्य। ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत विकसित आमेर, अलवर तथा जयपुर चित्र शैली कछवाहा राजवंशों के संरक्षण पुष्पित एवं पल्लवित हुई है। अतः कुछ कला समीक्षकों ने कछवाहा शैली का भी नाम संबोधित किया है। जयपुर शैली के व्यक्ति चित्र की विशेष महत्व है। इस शैली के चित्रों में हाशिए पर लाल रंग से बनाए गए थे। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, गुलाम अली आदि। मेवाड़ चित्र का
प्रिय विषय क्या है? कृष्ण। 35 का डी सही है। मेवाड़ शैली के चित्र काफ़ी हद तक धार्मिक, उनमें से कृष्ण के चित्र को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली में नायिका भेद, रस पिया, भगवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, पंचतंत्र आदि मेवाड़ शैली के चित्रण के लिए विषय रहे हैं। पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? मेवाड़ चित्र शैली में पंचतंत्र। 36 का डी सही है। मोटी और नाटी मानव आकृति किस शैली में है? मेवाड़ में। 37 का बी सही है। मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की विशेषता है। इस शैली में मानव आकृति में नाकें लंबी, चेहरे गोल, चिबुक गर्दन के बीच का अधिक भाग भारी तथा पुष्ट बनाया गया है, जिससे स्त्री आकारों में अधिक गंभीरता, भारीपन, उत्साह की भावना उत्पन्न हो गई थी। स्त्रियां आकार में कुछ छोटी नाटी बनाई गई थी और मानव आकृतियों के नेत्रों को दो वक्रों द्वारा मीनार ढंग से बनाए गए थे। गोधुली मेवाड़ शैली का एक प्रमुख चित्र है, जिसकी रचना 1813 ईस्वी में हुई थी। 1813 में ईस्वी में हुई थी। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर। 38 का ए सही है। उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी थी, जो कि कपड़े पर चित्रकला मुख्य स्थल है, अतः यह यहाँ की शैली मेवाड़ कला के रूप में भी जानी जाती है। इस शैली के अधिकांश चित्र ग्रंथ चित्रण के रूप में उपलब्ध हैं। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक रसिक प्रिया व बिहारी सतसई काव्य का चित्रण, जिसमें चटक रंगों का प्रयोग हुआ। इसमें सूखे लाल, केसरिया, पीले, लाजवर्त आदि चमकदार तेज रंग हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल क्या है? उदयपुर। 39 का सी सही है। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? मेवाड़। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख राजस्थानी चित्रकला शैली से था। बसौली, गुलेर तथा कांगड़ा पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं। महाराणा कुंभा स्वचरित तथा संगीत राजा में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख है। चौर पंचशिखा शैली मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है। चौर पंचशिखा शैली मेवाड़ शैली की उपशैली। मिसारुद्दीन शहाबुद्दीन मनोहर मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख चित्रकार थे। शहाबुद्दीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंध थे? मेवाड़ शैली से। 41 का बी सही है। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? मेवाड़ शैली के। 42 का सी सही है। चित्रकला की अपभ्रंश शैली के किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है? इनमें से कोई नहीं। 43 का डी सही है। चित्रकला की अपभ्रंश शैली का विकास रूप मेवाड़ चित्रकला शैली से है। मेवाड़ शासकों के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाथचरित यह प्राप्त होते हैं, जिसका काल 1423 में बताया जाता है। इस चित्र शैली गुजराती, राजस्थानी शैली और सम्मिश्रण और शैली अलंकारिक, जो पश्चिमी भारतीय शैली के अपभ्रंश शैली के प्रगतिशील रूप है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन से मानी जाती है? सुपार्श्वनाचार्यम। 44 का सी सही है। चौर पंचशिखा किस सदी में लिखी गई थी? 11वीं में। उसमें दिया नहीं ऑप्शन है कोई तो। चौर पंचशिखा 11वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि विल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। राजस्थानी मेवाड़ शैली प्रतापगढ़ 16वीं शताब्दी में 1540 में इस पुस्तक का चित्रण किया गया था। विक्रमांक देव चरित कर्ण सुंदरी भी विल्हड़ की कृति है। राजधानी शैली में 1451 में से प्रथम चित्रण बसंत विलास का प्राप्त हुआ है। कुतुबन की मृगावती मुल्ला दाऊद की
लौर चंदा, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा। जयदेव की गीत गोविंद आदि राजस्थानी चित्रकला की शैली का चित्रण है। मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, कुतुबन की मृगावती, जयदेव की गीत गोविंद। आज राजस्थानी चित्रकला की शैली का विकास हुआ। चौर पंचिका का चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थानी शैली में। 146 खाली 46 का ए सही है, राजस्थानी। चौर पंचिका के रचयिता कौन थे? विल्हड़। 47 का बी है। चौर पंचिका द्वारा लिखी गई, विल्हड़ द्वारा लिखी गई। 48 का बी सही है। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? कृष्ण के। 49 का बी सही है। राजस्थान में वैष्णव धर्म और पल्लव संप्रदाय का प्रभाव अधिक रहा। इसी कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण के मनोरम लीलाओं का अधिक आकर्षक चित्र अधिक प्राप्त होते हैं। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं था। अमूर्त। 50 का डी सही है। सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक विषयों पर परंपरागत लघु चित्र शैलियों के विषय प्रमुख विषय रहे। अमूर्त चित्र परंपरागत लघु चित्र शैली की विशेषता नहीं थी। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम स्थान कौन सा? आँख। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम स्थान आँख है। राजस्थानी चित्रकला में विविध उपशैलियाँ, मृग, मछली, खंजन, समान चित्रित आँख बहुत आकर्षक नहीं है बनी है। क्या संबंध है? देवगढ़। राजधानी पहाड़ी मुगल शैलियाँ, देवगढ़ अलग है। पहाड़ी राजस्थानी तथा मुगल चित्रकला की स्वतंत्र शैलियाँ हैं, जबकि देवगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की एक उपशाखा है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधार्य को है। चित्रकार चोखा भगत तथा कांवला प्रथम आज देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। राजस्थान शैली के समकालीन शैली का नाम मुगल शैली। राजस्थानी शैली के समकालीन मुगल शैली। 53 का डी सही है। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली मुगल शैली थी। आनंद कुमार स्वामी ने आवारची इन भारतीय चित्रकला के दो भागों में बांटा, राजपूत शैली और मुगल शैली। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। 54 का ये सही है। राजस्थानी कला के चित्र मूलतः लघु चित्र है। 1916 में आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने इन चित्रों का वर्गीकरण करते हुए इन्हें दो भागों में अंतर्गत रखा, मुगल शैली और राजपूत शैली। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक है? राजस्थानी शैली में। 55 का डी सही है। राग रागिनियों का अंकन सर्वाधिक राजस्थानी शैली जिसे राजपूत शैली भी कहते हैं, इस राजपूत शैली भी कहते हैं। राग रागिनी का अंकन यद्यपि पहाड़ी शैली में भी हुआ है, किंतु राजस्थानी शैली में इस प्रमुखता प्रदान की गई है। राजस्थानी चित्रकारों ने दरबार से प्रेरणा पाकर राग रागिनियों का चित्रण किया। इस शैली में ऋतु वर्णन और संदर्भ राग रागिनियों तथा बारहमासा आदि का चित्रण भी विशेष महत्व रहा है। राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। ठीक है। राग रागिनियों का चित्रण पहाड़ी चित्र शैली में भी प्राप्त हुआ है। राजपूत शैली में हिंगुली रंगों से निर्मित हाशिए दिखाई दिए गए हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली के शुद्ध भारतीय पर इस पर भी किसी विदेशी शैली का भी प्रभाव नहीं है। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश के मुख्यतः है? राजस्थान के हैं। 56 का डी सही है। संगीत में संबंधित चित्रों में क्या पाया जाता है? रागमाला। 57 का ए सही है। संगीत कला में सुरात्मकता को प्रकट करने का एक माध्यम है। इसकी उत्पत्ति थाड़े से होती है अतः संगीत के संबंधित चित्रों की रागमाला कहते हैं। रागमाला में वर्तमान में 6 राग हैं: भैरव, दीपका, श्री, मालकौसा, मेघ, हिंडोला। ये 6 ऋतुओं क्रमशः गर्म, मानसून, पतझड़, सर्दी, पूर्व सर्दा, वसंत ऋतुओं में पाए जाते हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला। 58 का बी सही है।
भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? बारहमासा। 59 का बी सही है। राजपूत काल अर्थात राजस्थानी चित्रकला में वस्तुओं का अनुरूप राग रागनियों का बारहमासा आदि चित्रों के भी विशेष स्थान है। इन चित्रों में श्रृंगार रस खुलकर मुखरित हुआ है। बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। इसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन माह तक का चित्रण किया गया है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों का प्रयोग बारहमासा में किया गया। बारहमासा चित्रण किस काल में अधिक है? राजपूत काल में। 60 का बी सही है। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से। 61 का ए सही है। बारहमासा चित्र पाया जाता है ऋतुओं के चित्रण से। 62 का ए सही है। अब बूंदी शैली नंबर 1, बूंदी शैली में देखिएगा, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? रागमाला। पहले का बी सही है। बूंदी शैली के चित्रकारों के प्रमुख विषय नायक नायिका, बारहमासा, ऋतु चित्र, कृष्ण लीला आदि थे, किंतु इस शैली के आरंभिक चित्र राग माला चित्रावली के भाग हैं। बूंदी शैली चित्र दूज का चांद देखती प्रेम युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? मोहन का। दूसरे का बी सही है, मोहन। बूंदी शैली में चित्र दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल का पर मोहन नामक चित्रकार का नाम अंकित। ये पेंटिंग बूंदी शैली में सबसे अच्छा लघु चित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बूंदी। तीसरे का बी सही है। सुरजन सिंह नामक चित्रकार बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। इनके द्वारा बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला। इनके द्वारा चित्रित कुछ प्रमुख चित्र जो ग्रीष्म में हाथी, कांटा निकलती स्त्री, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इंद्रधनुष, आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र शैली का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बूंदी शैली के अंतर्गत पशु चित्रण, हाथी का चित्रण अर्थात सशक्त और सजीव है। रागमाला के 3 लघु चित्र रागिनी भैरव इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। रागमाला श्री संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षित है। इन तीनों रचना राव रतन सिंह 1607 से 51 के समय में की गई। बूंदी शैली चित्रों कृतियों के मेवाड़ शैली में दिखाई पड़ता है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजन से। 4 का ए सही है। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कृष्ट किसके समय में हुआ? राव उमेश सिंह के। 5वें का डी सही है। बूंदी के राजा उमेश सिंह ने बूंदी चित्रकला शैली को मौलिकता प्रदान की। राजा उमेश सिंह ने 1749 से 1771 में काल की गतिशील पशुओं का चित्रण किया तथा दक्षिण शैली को भी अपनाया गया। उमेश सिंह केवल काल की बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। भूदृश्य पृष्ठभूमि के भूदृश्य बूंदी शैली के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, साथ ही उस शैली के नारी चित्रण की काफी आकर्षक बनाया गया है। बूंदी शैली के विषयों में शिकार, सांवरी, रागमाला, स्नान करती स्त्री, हाथी, शेर, मृग, पेड़, भुदकते शाखा मृग आदि प्रमुख हैं। बूंदी शैली हड़ौती शैली का लगभग राव देवा 1938 के समय में हुआ है। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है? कोटा शैली को। 6 का डी सही है। बूंदी चित्र शैली का की रंग योजना क्या? चटकोले। 7वें का बी सही है। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? कोटा शैली को। 6 का डी सही है। 6 का डी सही है। 7वां, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है? चटकोली। 7वें का बी सही है। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है?
8वें का डी सही, सोना चांदी का। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। राजस्थानी संगीत, 9 का राजस्थानी संस्कृत के रंग, 9 का बी सही है। ठीक है ना। बूंदी चित्रकला राजस्थानी संस्कृत के संगीत समेत बूंदी शैली का उद्भव विकास राजस्थानी दक्षिण पश्चिमी कोटा से 20 मील दूर बूंदी की रियासत में हुआ था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग में के लिए प्रसिद्ध है? बूंदी शैली। 10वें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, राग दीपक चित्र किस शैली का है? बूंदी शैली का है। 11वें का डी। राग दीपक चित्र शैली का संबंध बूंदी शैली से। राग दीपक वाले चित्र में पुरुषों का पहनावा सपाट पतली पगड़ी, चक्करदार 4 नोक का जामा कर सकरा पटका। राग दीपक का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? 12 का सी, बूंदी शैली का। बूंदी चित्रकला का संबंध राजस्थान चित्रकला से है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली आदि का संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है। श्रृंगार विषयक चित्रों की रचना बूंदी शैली चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नंबर 3, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। किशनगढ़ भी राजस्थान से। 1 का सी सही है। किशनगढ़ शैली का संबंध राजस्थान राज्य से है। जोधपुर के राजा महाराणा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के नाम पर उनके लिए आवंटित जागीर को किशनगढ़ के नाम से विकसित किया गया था। किशनगढ़ गुंदोलाव झील के किनारे स्थित है। किशनगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन का डॉक्टर फयाज अली को जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। 2 का ए सही है। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार था। मोरध्वज निहाल चंद राजा सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। निहाल चंद द्वारा चित्रित बनी ठनी के चित्र भी भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्र का संकलन नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। नगर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें चित्र संख्या लगभग 75 है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद है। बी सही है। 3 का किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। 4 का बी सही है। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है निहाल चंद ने। 5 का बी सही है। बनी ठनी के राधा चित्र चित्रित किया है निहाल चंद्र ने। 6 का बी सही है। 7वां, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। 7 का बी सही है। कलाकार निहाल चंद द्वारा बनी ठनी कहाँ चित्रकृति है? किशनगढ़ शैली में। 8वें का ए सही है। निहाल चंद निम्न में से किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़। 9 का ए सही है। निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किशनगढ़। 10 के सी सही है। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। किशनगढ़ शैली के। 11 का बी सही है। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे सावंत सिंह। 12 का डी सही है। किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना सावंत सिंह ने की। सावंत सिंह ने उपनाम नागरीदास था। सावंत सिंह का कवि, कला मर्मज्ञ तथा स्वयं में एक चित्रकार थे। सावंत सिंह की कविताओं का आधार बनाकर उनकी पत्नी बनी ठनी के रूप में सौंदर्य को उनके दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने चित्रित किया। किशनगढ़ राजस्थानी का उत्कृष्ट रूप निहाल चंद ने बनी ठनी चित्रण का अपनी आराध्य राधा देवी के रूप में किया। सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरीदास।
13वें का डी सही है। सावन सिंह का ऊपरी नाम क्या था? नागरी दास। किशनगढ़ के कवि कलाकार और कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? सावंत सिंह। 14 का बी सही है। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक कौन है? नागरी दास। 15 का डी सही है। 16 कलानुरागी राजा सावन सिंह ने किस राजस्थानी चित्रशैली को आश्रय प्रदान किया? किशनगढ़ शैली को सावन सिंह ने। 16 का सी सही है। राजा सावन सिंह ने एक संरक्षण राजस्थानी चित्रशैली को कौन सी शैली विकसित हुई? किशनगढ़। 17 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई है? सावन सिंह की। 18 का डी सही है। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित? किशनगढ़ शैली से। 19 का डी सही है। बनी ठनी पेंटिंग किस दरबार के चित्रकारों की रचना थी? वह था किशनगढ़। 20 का डी है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? लघु चित्र शैली का। 21 का सी सही है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? बनी ठनी। 22 का डी सही है। चित्रकला की उत्कृष्ट बनी ठनी चित्र शैली है किशनगढ़ शैली की। 23 का सी सही है। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? 24 का ए किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी किस कला शैली का चित्रण विषय वस्तु थी? 25 का ए किशनगढ़ शैली का। नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में प्रस्तुत किया है? राधा के रूप में। 26 का सी सही है। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिनिधित्व करती है? राधा का। बनी ठनी का चित्र किस शैली का बना है? राजस्थानी शैली का। 28 का सी सही है। बनी ठनी का चित्र किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। 29 का डी सही है। बनी ठनी चित्र संबंधित है किशनगढ़ शैली से। 30 का बी सही है। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया? किशनगढ़। 31 का सी सही है। नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य का आधार वर्णन का नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही है बनी ठनी। 32 का बी सही है। बीकानेर शैली है। बीकानेर शैली चौथी बीकानेर शैली चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से है? बीकानेर शैली से। पहले का ए सही है। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार रुकनुद्दीन तथा उसका पुत्र शहाबुद्दीन, रहीम खां, नाथू, मुराद कायम, लुफा शाह मोहम्मद, रामलाल ईसा, मोहम्मद इब्रूहू, अली रजा उसका पुत्र हसन रजा, शहाबुद्दीन बहाउद्दीन, नूरुद्दीन अहमद उरमानी, कासिम इमरानी, अब्दुल्ला एवं हसन आदि। अली रजा प्रमुख चित्रकार थे बीकानेर शैली के। अली रजा चित्रकार थे बीकानेर शैली के। दूसरे का बी सही है। मारवाड़ शैली चौथी। पांचवी है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है मारवाड़ शैली को। पहले का ए सही है। जोधपुर शैली छठी। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? जोधपुर शैली का। पहले का डी सही है। चौगान प्लेयर्स 19वीं शताब्दी में 1810 इसमें दान द्वारा चित्रित किया गया। यह जोधपुर शैली में चित्रित है। इसमें दो राजकुमारियों अपने दासियों के साथ पोलो चौगान खेलते नजर आ रही हैं। जोधपुर शैली से।